नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत राजधानी जयपुर से मिल रही सबसे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भरतपुर जाएंगे। जुनैद और नासिर के परिवार से सीएम अशोक गहलोत मुलाकात करेंगे। कल भरतपुर के घाट मीका गांव पहुंचेंगे सीएम। हेलीकॉप्टर से जयपुर से रवाना होंगे। प्रशासन ने इसे लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री का कल भरतपुर का दौरा, सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त की राजधानी जयपुर से मिल रही है। सीएम का भरतपुर का दौरा है कल। सीएम अशोक गहलोत जुनैद नासिर के परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे। प्रशासन ने इसे लेकर अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच चित्तौड़गढ़ से बड़ी जानकारी। उदयपुर एसीबी की टीम ने स्पेशल यूनिट ने कार्रवाई की है। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ग्राम विकास अधिकारी को ट्रैप किया है। कपासन की उमंड ग्राम पंचायत में ये ग्राम विकास अधिकारी पदस्थापित था। राहुल मीणा नाम है और आपकी टीवी स्क्रीन पर इसकी तस्वीर देखिए। पट्टा बनाने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। 10,000 रुपए की रिश्वत की राशि के साथ ग्राम विकास अधिकारी धर दबोचा गया है। सबसे पहले सबसे तेज तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर। लाल शर्ट में घूसखोर गिरफ्तार हुआ है। चित्तौड़गढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। उदयपुर एसीबी की स्पेशल टीम ने यहां पर यह कार्रवाई की है। जैसे ही एसीबी को शिकायत मिली उसके बाद सत्यापन किया गया। सत्यापन सही पाए जाने पर एसीबी की टीम ने ट्रैप किया। बड़ी खबर है, कपासन की उमंड ग्राम पंचायत में पदस्थापित राहुल मीणा की गिरफ्तारी हुई है। ग्राम विकास अधिकारी के पद पर तैनात राहुल मीणा रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार किया गया है। अब इससे पूछताछ की जाएगी। कपासन की उमंड ग्राम पंचायत में पदस्थापित था। ग्राम विकास अधिकारी के तौर पर उदयपुर एसीबी की स्पेशल यूनिट ने कार्रवाई करते हुए रिश्वत की राशि के साथ इसे गिरफ्तार किया। 10,000 रुपए की घूस ले रहा था ग्राम विकास अधिकारी, इसकी गिरफ्तारी हुई। चित्तौड़गढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले एसीबी की कार्रवाई के बाद की पहली तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। न्यूज 18 राजस्थान पर यह तस्वीर देखिए। लाल शर्ट में ग्राम विकास अधिकारी, आपकी टीवी स्क्रीन पर एक घूसखोर अधिकारी जिसको एसीबी की स्पेशल यूनिट ने कार्रवाई करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए इसकी गिरफ्तारी हुई है। चित्तौड़गढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। कपासन की उमंड इलाके में तैनात था। 10,000 रुपए रिश्वत लेते धर दबोचा गया। एसीबी की स्पेशल यूनिट ने कार्रवाई की है। बड़ी खबर इस वक्त की। चित्तौड़गढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज आपकी टीवी स्क्रीन पर न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सुभाष चित्तौड़गढ़ से हमारे साथ फोनलाइन पर हैं। सुभाष, कैसे इस कार्रवाई को एसीबी ने अंजाम दिया है, अभी क्या जानकारी? सूचना मिली थी कि परिवादी से पट्टा बनाने की एवज में रिश्वत मांगी जा रही है, जिस पर एसीबी के इंस्पेक्टर आदर्श जो है उनके नेतृत्व में वहां से टीम रवाना की गई। जो उप निरीक्षक हैं राजेंद्र प्रसाद गौर, उनके निर्देशन में, और यहाँ आकर उसके क्वार्टर पर दबिश दी गई। तो पैसे लेते हुए उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। और वर्तमान में जो एसीबी की टीम है वो पंचायत समिति परिसर में जांच कर रही है। वहीं उसके अलग अलग ठिकाने पर जो ग्राम विकास अधिकारी राहुल मीणा पकड़ा गया, उसके अलग अलग ठिकानों पर दबिश दे रही है, जिससे कि पता लग सके कि उसने भ्रष्टाचार करके कितना पैसा और कमाया है। अभी फिलहाल एसीबी जो है मौके पर जांच में जुटी और उसे एसीबी उदयपुर के समक्ष पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल। सुभाष, कब से यहाँ पर ये तैनात था राहुल मीणा और कितने लंबे वक्त से इसने जड़ें जमा रखी थी और इसके बाद लगातार भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहा था? आखिरकार अब इसका खुलासा हो गया है? जी बिल्कुल, खुलासा हुआ ही, क्योंकि ये वर्तमान में जिस पंचायत समिति में पोस्टेड है, जहां इसको पदस्थापित किया गया, उस पंचायत समिति ग्राम पंचायत का नाम चाकुड़ा है। उमन ग्राम पंचायत जहां ये रिश्वत लेते पकड़ा गया, उसका अतिरिक्त कार्यभार इसको दिया गया है। ऐसे में साफ तौर पर जाहिर है कि जहां अतिरिक्त कार्यभार होने के बावजूद इसने इतनी बड़ी राशि रिश्वत के रूप में ली है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुभाष तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल चित्तौड़गढ़ से एक और बड़ी जानकारी आ रही है। नशे के खिलाफ पुलिस का एक्शन हुआ है। पुलिस ने नशे की बड़ी खेप को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, डीएसपी और पुलिस ने 2 किलो अफीम पकड़ी है। पुलिस ने एक तस्कर की गिरफ्तारी भी इस दौरान की है। सदर थाना पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। 5 किलो 200 ग्राम अवैध गांजे के साथ 4 लोगों की गिरफ्तारी। 2 मोटरसाइकिल भी सीज की गई है। एसपी के नेतृत्व में फिलहाल ये अभियान चलाया जा रहा है।
नशे के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान। होली से ठीक पहले त्योहारी सीजन में पुलिस लगातार अब नशे के सौदागरों के खिलाफ एक्टिव नजर आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चित्तौड़गढ़ से बड़ी जानकारी है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच डूंगरपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 22 ग्राम अफीम के साथ 2 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान यह गिरफ्तारी की है। प्रतापगढ़ से अफीम लेकर के डूंगरपुर की तरफ आए थे आरोपी। सागवाड़ा पुलिस स्टेशन का यह पूरा मामला है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच जालोर से बड़ी खबर। दंपति ने नहर में छलांग लगा दी है। 5 बच्चों के साथ नहर में छलांग लगाने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। इन 5 बच्चों में 3 लड़कियां हैं और 2 लड़कों के साथ दंपति नहर में कूद गए। जिला कलेक्टर और एसपी मौके के लिए रवाना हुए हैं। जोधपुर से एसडीआरएफ की टीम को रवाना किया गया है। स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाशी अभियान जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ जालोर से सहयोगी श्याम फोनलाइन पर है। श्याम, क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए हेमंत, ये जो जालोर के सांचौर क्षेत्र का ये जो मामला है, वहाँ पर एक दंपति ने अपने 5 मासूम बच्चों के साथ नर्मदा नहर में छलांग लगा दी थी। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस, जाब्ता व उपखंड अधिकारी से तमाम लवाजमा मौके पर पहुंचा हुआ है। जो स्थानीय गोताखोर व स्थानीय जो रेस्क्यू टीम थी, उसकी मदद से 9 साल के प्रकाश का शव है वो नहर से बाहर निकाल लिया गया। अन्य 6 की तलाश लगातार जारी। इसको लेकर 2 एसडीआरएफ की टीम है वो जोधपुर से रवाना हो गई। घटनास्थल पर जालोर के जो एसपी है और साथ ही जिला कलेक्टर मौके के लिए रवाना हो चुके हैं और साथ ही जो अन्य स्थानीय जो गोताखोर है, जो अन्य विभाग की टीमें हैं, वो भी मौके पर पहुंच रही है। एसडीआरएफ टीमें आने के बाद में ही प्रॉपर तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। लेकिन स्थानीय जो प्रबंधन है, उसी के आधार पर एक मासूम का जो शव है बाहर निकाल लिया गया है। बाकी 6 की तलाश लगातार जारी है। किन वजह से ये छलांग लगाई थी, इन तमाम चीजों को लेकर दंपति को लेकर कोई जानकारी अभी तक पुलिस प्रशासन को मिल पाई है? कौन थे, कहाँ के थे और क्यों इस तरह से 5 बच्चों के साथ नहर में छलांग लगाई? ये हालांकि अभी जांच का विषय हो सकता है। जी देखिए हेमंत, जिस तरीके से जानकारी में सामने आएगी, जो गलीफा निवासी है, ये जो शंकर पुत्र जो खेमा जाति कोहली जो अपने परिवार के साथ में घर से लड़ाई करके बाहर निकला था और उसके बाद में इसने सीधे सर के पास में आकर के नहर में छलांग लगाई है। इसकी जानकारी है जो अभय कमांड पर 101 पर मिली थी। उसके बाद में पुलिस हरकत में आई और आनंद फानंद में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करके जो है बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन एक बच्चे का शव बाहर निकला है, बाकी की तलाश जारी है। अभी क्या संभावनाएं जताई जा रही है श्याम, क्योंकि एक साथ 7 लोग नहर में छलांग लगा करके डूब गए हैं, क्या संभावनाएं हैं? अब एक शव बरामद किया गया है। देखिए अहमद, जिस तरीके से इस नर्मदा नहर की बात करें तो यहाँ पर आए दिन इस तरीके की घटनाएं होती रहती है। लेकिन जो नहर के अंदर छलांग लगाता है, अमूमन जो है उनकी बॉडी बाहर निकलती है। जिंदा अभी तक कोई निकलने की जानकारियां सामने नहीं आई। ऐसे में पुलिस टीम है और रेस्क्यू ऑपरेशन है, प्रयास कर रही है कि जो 6 लोग अंदर गिरे हुए हैं उनमें से जो है सही सलामत बचाया जा सके, उनको सकुशल बाहर निकाला जा सके। लेकिन इस तरीके के प्रयास लगातार जारी है। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है। कई बार भी इस तरीके की जो नहर में घटनाएं सामने आ रही है उसमें सब ही बाहर निकलते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन प्रयास कर रहा है कि तमाम जो है अंदर छलांग लगाने वाले सभी जो 6 लोग हैं उनको सकुशल बाहर निकाला जाए। इसके लिए रेस्क्यू टीमें तैनात कर दी गई है। एसपी कलेक्टर मौके पर है और घटना पर पूरी तरीके से फोकस है और स्थानीय जो गोताखोर है उनकी भी मदद ली जा रही है ताकि जो है सभी को बाहर निकाला जा सके। शाम, इतना बड़ा कदम इस दंपति ने उठा लिया, अपने बच्चों के साथ नहर में छलांग लगा दी, घरेलू कलह के चलते। उनकी कोई परिजनों से आपकी बात हो पाई है? क्या कह रहे हैं? देखिए अमन, जिस तरीके से जानकारी में आया कि पुलिस के जो हमारे सोर्स है और स्थानीय जो उनके परिजन है, उनका ये कहना है कि वो घर से लड़ाई करके निकले थे, मामूली कास होनी थी। लेकिन आखिर बिल्कुल शाम, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट लगातार हम आपसे लेते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें। उपचार के दौरान एक महिला की मौत के मामले को लेकर के अस्पताल परिसर में चल रहा धरना 20 घंटे के बाद अब आखिरकार समाप्त हो गया है। प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति बनने के बाद परिजनों ने शव उठा लिया है। शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में से रखवाया गया है। इधर शाहपुरा के निजी अस्पताल संचालक रजनीश अस्पताल के पक्ष में उतर आए। उन्होंने निजी अस्पताल बंद रखकर ग्रामीणों के धरने का विरोध किया। उनका कहना था कि एसपीओ के मुताबिक ऐसे मामलों में विधिक जांच होनी चाहिए, हंगामा कर मौताना मांगना गलत है। तो निजी अस्पताल रजनीश
अस्पताल के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा है। लोगों का आरोप है कि आए दिन ये अस्पताल इसी तरह से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करता है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने लोगों के आरोपों से किनारा किया है। हम कल से इसके लिए बैठे, इसके छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे बैठे हैं। पुलिस वाले उनकी भी जेब भर दी गई है, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। शाम को हम यहाँ के ऊपर बैठे, हमारे पर डंडे बरसाए इन लोगों ने। क्यों? इन बात क्या हुई? कारण क्या रहा? क्यों? कारण ये था, इसका नॉर्मल एक छोटा सा ऑपरेशन था पथरी का। उस पथरी के ऑपरेशन से इन्होंने इतना बड़ा कांड कर दिया है, और आदमी बनने के बाद भी अपनी गलती नहीं मान रहे हैं ये लोग। कोई भी लापरवाही नहीं है। मरीज को हर बात समझाई गई थी। मरीज की जनरल कंडीशन बहुत खराब इसलिए थी क्योंकि उसको गांठ थी। हो सकता है उसको पहले पता ही नहीं, जब हमने सीटी स्कैन कराया, जब मरीज को बताया तब पता लगा मरीज को खून की कमी है। आप ये सोचिए, मरीज को कई बार खून चढ़ चुका है, मरीज 7 दिन से खाना नहीं खा रही है और उसको बहुत तेज पेन था। सिर्फ एक छोटा प्रोसीजर ह्यूमैनिटी के नाम पे सिर्फ उसका पथरी को निकालने का किया गया था, जो कि 5 मिनट का प्रोसीजर था। और इसी बीच श्रीगंगानगर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नाकाबंदी तोड़कर भागे बदमाशों में पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ लिया है। बड़ी खबर, फिल्मी स्टाइल में इन बदमाशों का पुलिस ने पीछा किया। दरअसल पुलिस ने नाकाबंदी लगाई थी, लेकिन ये बदमाश अपनी कार में आए और पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर फरार हो गए। पुलिस इनके पीछे लगी, आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिली, इन दोनों को पकड़ लिया गया है। बीकानेर से रावला ये कार आ रही थी, इसी दौरान नाकाबंदी तोड़ी गई। बहरहाल सबसे बड़ी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर के कि 2 बदमाशों की गिरफ्तारी की गई है पुलिस की तरफ से, इनसे पूछताछ जारी है। वहीं भीलवाड़ा से बड़ी खबर है, पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। भीलवाड़ा के इलाके में हवाला कारोबारियों पर पुलिस का शिकंजा। सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त की, पुलिस ने 6 करोड़ 75 लाख रुपए बरामद किए हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की, नोट ही नोट आपकी टीवी स्क्रीन पर। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहली तस्वीरें हैं पुलिस के इस एक्शन की। नोटों की गिनती करने में 3 घंटे से ज्यादा का समय लगा है। पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू के निर्देशानुसार ये कार्रवाई की गई है। प्रतापनगर थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की और इस दौरान कार में सीट के नीचे बने हुए चैम्बर में ये नकदी छुपा करके रखी गई थी। 6 करोड़ 75 लाख रुपए का हवाला का ये पैसा, जिसे पुलिस ने बरामद किया है। लगभग 3 घंटे नोटों को गिनने में पुलिस को लगे हैं। नोटों के बंडल एक के बाद एक निकलते गए तो पुलिस भी हैरान हो गई। हवाला कारोबारियों पर यह बड़ा एक्शन है और फिलहाल आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस की बड़ी कार्रवाई भीलवाड़ा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। हवाला कारोबारियों पर पुलिस ने शिकंजा कसा। 6 करोड़ 75 लाख रुपए की बरामदगी हुई है। कार के नीचे पूरी तरह से एक चैम्बर बना करके बाकायदा हवाला का कारोबार किया जाता था, वो आखिरकार अब पुलिस ने उसका पर्दाफाश किया है। 6 करोड़ से ज्यादा की नकदी पुलिस ने बरामद की है। चलिए आगे बढ़ेंगे। झुंझुनू से बड़ी खबर, जहां उदयपुर वाटी के भेरू घाट में सड़क हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर के एक मिनी ट्रक पलट गया। इस हादसे में 12 यात्रियों के घायल होने की सूचना मिल रही है। इन घायलों को सीएचसी पर भर्ती करवाया गया है। झुंझुनू से बड़ी खबर, मिनी ट्रक में खाना बनाने का सामान रखा था और मौके पर जैसे जानकारी मिली पुलिस पहुंची और सभी पदयात्री भी यहां पर मौजूद थे। सूरजगढ़ निशान में शामिल थे ये तमाम पदयात्री। करीब 12 लोग यहां पर घायल हुए मिनी ट्रक पलटने से। भेरू घाट के पास यह हादसा हुआ है। बहरहाल सीएचसी पर सभी को एडमिट किया गया है, उनका प्राथमिक इलाज शुरू किया गया है। तो वहीं राजस्थान विश्वविद्यालय से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। परीक्षा का टाइम टेबल राजस्थान विश्वविद्यालय ने जारी कर दिया है। 16 मार्च से राजस्थान यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं स्नातक की शुरू हो रही हैं। ये बड़ी जानकारी परीक्षार्थियों के लिहाज से राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इस पूरे के पूरे परीक्षा टाइम टेबल को वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। परीक्षा कार्यक्रम वेबसाइट पर भी विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध होगा। प्रशासन की ओर से संभावित परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया है। परीक्षा में किसी भी तरह के बदलाव की बात कही गई है। सुबह ही एक टाइम टेबल वायरल हुआ था, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने दोपहर में टाइम टेबल जारी किया है। ये संभावित परीक्षा कार्यक्रम है विश्वविद्यालयों का। राजस्थान विश्वविद्यालय के स्नातक परीक्षाओं को लेकर के विश्वविद्यालय ने अपना संभावित परीक्षा कार्यक्रम जारी किया है और इसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। तो परीक्षार्थी सीधे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, आरयू की वेबसाइट पर जाकर के इसका अवलोकन कर सकते हैं। हालांकि विश्वविद्यालय ने कहा है कि इसमें तिथियों में बदलाव हो सकता है।
अभी तक की जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम के संभावित कार्यक्रम के मुताबिक 16 मार्च से राजस्थान विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षाएं शुरू होंगी। हालांकि इसमें बदलाव किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल विश्वविद्यालय की ओर से ये टेंटेटिव कार्यक्रम परीक्षाओं का जारी कर दिया गया है। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। शाम को 7 बजे गहलोत कैबिनेट की आज बैठक होनी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, विधानसभा में कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज कैबिनेट की बैठक लेंगे। बड़ी जानकारी, विधानसभा में आज शाम को 7 बजे गहलोत कैबिनेट की बैठक होनी है और इस गहलोत कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सचिन शर्मा फोनलाइन पर मौजूद राजधानी जयपुर से। सचिन, क्या जानकारी, गहलोत कैबिनेट की बैठक आज शाम को होने जा रही है? बिल्कुल, देखिए, गहलोत कैबिनेट की बैठक आज सुबह से प्रस्तावित थी। पहले ये बैठक सीएमआर में होनी थी, लेकिन क्योंकि पूरी जो मंत्री हैं, तमाम मंत्री हैं, वो अभी विधानसभा में मौजूद हैं और व्हिप भी जारी हो रखा है क्योंकि अनुदान मांगों पर चर्चा चल रही है। ऐसे के अंदर सभी विधायक भी मौजूद हैं, तो इसी के मद्देनजर क्योंकि विधानसभा लगातार चल रही थी, विधानसभा समय भी 7 बजे तक बढ़ाया गया था। आज शिक्षा विभाग के अनुदान मांगे चल रही है। ऐसे में जो स्थान है उसको बदल के शाम 7 बजे का समय तो वही रखा गया, लेकिन स्थान को सीएमआर से बदल के विधानसभा कर दिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा पहुंचेंगे और उसके बाद में कैबिनेट की जो बैठक है उसकी वो अध्यक्षता करेंगे। कैबिनेट की बैठक होगी। अगर तो सचिन, क्या महत्वपूर्ण फैसले इस कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं? कुछ जानकारी मिल पाई? बिल्कुल, जैसे जो बात निकल के सामने आ रही है उसके तहत एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जिसको लेकर पिछले 11 दिनों से कार्य बहिष्कार चल रहा है वकीलों का। बड़ी संख्या में वकील जो है वो सड़कों पे हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं, तो उसका जो ड्राफ्ट है उसका अनुमोदन कर सकती है सरकार, जिससे कि अधिवक्ताओं को ये लगे कि सरकार उनकी बातों को लेकर गंभीर है। वो बात निकल के सामने आ रही है सूत्रों के मानने। दूसरा, गिग वर्कर्स की जो पॉलिसी की घोषणा की गई थी बजट के अंदर की, गिग वर्कर्स के लिए पॉलिसी सरकार लेके आएगी, तो उस पॉलिसी का अनुमोदन भी हो सकता है। कैबिनेट से पॉलिसी अनुमोदित होगी, उसके बाद जो पॉलिसी है वो बनेगी, तैयार होगी। इसके अलावा राइट टू हेल्थ बिल जो है वो प्रवर समिति के पास इस समय रखा हुआ है। उसको लेकर लगातार जो है वो गतिरोध बना हुआ है। उस पर चर्चा की बात निकल के सामने आ रही है कि उसमें भी कैबिनेट से प्रस्ताव पास करवा के जो कुछ बदलाव करने की बात आ रही है वो बदलाव करवाए जाए। इसके साथ ही 15 विभाग ऐसे हैं जिनके अलग अलग कार्यों का अनुमोदन होना है, वो कैबिनेट के द्वारा करवाया जाएगा। बिल्कुल सचिन, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। कई महत्वपूर्ण फैसले गहलोत कैबिनेट में आज लिए जा सकते हैं। शाम को 7 बजे बैठक होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बांसवाड़ा से खबर, जहां पर बांसवाड़ा में लूट की बड़ी वारदात होने की जानकारी सामने आ रही है। शराब के सेल्समैन से 4.5 लाख रुपए की लूट हुई है। आवापुरा के कुंडला खुर्द में ये वारदात हुई है। पैसे जमा करवाने के लिए पीड़ित जा रहा था, इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बहरहाल पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बांसवाड़ा में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बीकानेर से बड़ी खबर, बीकानेर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। खाजवाला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने हरियाणा की गैंग को धर दबोचा है। चोरी की घटना को अंजाम देने आए बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया। 4 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू किया। सबसे पहली तस्वीरें हैं बीकानेर से आपकी टीवी स्क्रीन पर। न्यूज 18 राजस्थान पर पुलिस के एक्शन की सबसे पहली तस्वीर देखिए। 4 बदमाशों को हिरासत में लिया गया है। चोरी की वारदातों का खुलासा होने की उम्मीद है और पुलिस अब इनसे पूछताछ करेगी, क्योंकि इस खाजवाला के पूरे इलाके में लगातार एक के बाद एक चोरी की वारदात हो रही थी। स्थानीय लोगों से लगाकर तमाम लोग हैं, उनकी ये मांग थी कि जल्द से जल्द खुलासा किया जाए। इस तरह की जो गैंग सक्रिय है उनका खुलासा पुलिस करे, तो पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। इस लिहाज से पुलिस ने यहाँ पर हरियाणा की एक चोर गैंग को दबोच लिया है, उससे पूछताछ की जाएगी। कई घटनाएं खुल सकती हैं। चोरी के आरोप में 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई है। उधर बाड़मेर से बड़ी जानकारी आ रही है, जहां पर तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मादक पदार्थ के साथ तस्कर गिरफ्तार हुआ है। 8 ग्राम एमडी के साथ इसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी लोकेश सिंधी को गिरफ्तार किया है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। बाड़मेर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लोकेश सिंधी
12 ग्राम एमडी के साथ गिरफ्तार हुआ है। मादक पदार्थों की तस्करी करते हुए आरोपी लोकेश सिंधी पुलिस के गिरफ्त में आया है। सदर थाना पुलिस ने इस आरोपी को पीछा करके दबोच लिया। फिलहाल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब इससे पूछताछ करेगी। 8 ग्राम एमडी इसके पास से बरामद हुई है। आरोपी लोकेश सिंधी पुलिस की गिरफ्त में है, इससे पूछताछ की जाएगी। और अब खबर डूंगरपुर से, जहां के टामटिया बांध से बाहर निकल करके एक मगरमच्छ गांव में प्रवेश कर गया और सड़क पर रेंगना शुरू कर दिया, जिसे देखकर गांव के लोग डर गए। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गांव वालों ने इस मगरमच्छ को रेस्क्यू किया, वापस बांध में ले जाकर छोड़ा। इसके बाद गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। तस्वीरें देखी। गांव में सड़क पर मगरमच्छ देख करके लोग एक बार के डर गए। बाद में कई लोग मौके पर इकट्ठा हुए। लोगों ने इस मगरमच्छ को पकड़ा, इसका रेस्क्यू किया, इसे ले जाकर के वापस बांध में छोड़ दिया गया है। तो मगरमच्छ बांध से बाहर निकल करके गांव में आ गया और गांव में सड़क पर घूम रहा था। इसी दौरान लोगों ने देखा, बच्चों में इसे लेकर हड़कंप मच गया। बड़ों को जब सूचना दी गई, काफी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और इस मगरमच्छ को आखिरकार गांव वालों ने पकड़ लिया। इसे वापस बांध के इलाके में ले जाकर के छोड़ा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसी बीच अलवर से बड़ी खबर, जहां पर बेकाबू बोलेरो कार की टक्कर में बुजुर्ग दंपति की मौके पर मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। मोहनलाल और धनवंतरी जब बेटी से मिलकर पैदल अपने घर लौट रहे थे, 200 फीट रोड पर बेकाबू कार ने दोनों को रौंद दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। इस मामले में कार्रवाई शुरू की। देखिए किस तरीके से पैदल जा रहे दंपति को गाड़ी ने कुचल दिया। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हुई है। आप पीले घेरे में देख सकते हैं इस पूरी की पूरी वारदात को। लड़की के बाएं से आ रहे थे, यहाँ पर हनुमान चौराहे में बस से उतरे हैं, पैदल नमन होटल से खुदनपुरी के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में के होटल या इसके ट्रांसफार्मर की साइड में यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, बोलेरो ने टक्कर मार दी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अलवर से खबर है, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हुई चालक की मौत के मामले को लेकर के अब नया मोड़ सामने आ गया है। आपको बता दें कि रामगढ़ के मिलकपुर गांव में हुई इस पूरी घटना का अब सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि ट्रैक्टर चालक के सिर पर पत्थर और कांच की बोतल मारी गई, जिससे वो बेहोश होकर के ट्रैक्टर के नीचे दब गया और उसकी मौत हो गई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद परिजनों ने हंगामा किया। लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। इसके बाद मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी मौके पर हैं। पुलिस ने आश्वासन दिया कि निष्पक्ष जांच कर आरोपियों को सजा दी जाएगी। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। हमारा गांव का नायद सनोफ रहमदीन ट्रैक्टर चलाता है। वो ट्रैक्टर से मिलकपुर जा रहा था, तो पुरानी रंजिश के चलते वहाँ पंचर का काम करते हैं कुछ लोग, उनसे उसकी बातचीत हुई। उनकी 5 मिनट बातचीत होने के बाद में वो ट्रैक्टर को लेकर आगे चल दिया वहाँ से, और उसके ऊपर पीछे से पत्थर और सामने से पेप्सी की बोतल उसके सर में मारी गई, जिसकी वजह से उसको गंभीर चोट लगी और बेहोश होकर नीचे गिर गया। वो ट्रैक्टर, मेरा भतीजा ट्रैक्टर लेकर मिलकपुर की साइड जा रहा था। वहाँ पर पंचर की दुकान है जो मिलकपुर के सैनियों की है, जिस पे ताराचंद है एक और 4-5 लड़के और थे। उन्होंने उसको रोका है पहले, उसके बाद उससे सीसीटीवी फुटेज में जो दिख रहा है उसमें उन्होंने रोका है। उसके बाद वो क्या बात हुई है इसका हमें मालूम नहीं है। आगे चलकर एक लड़का उसको आगे से एक बोतल उठाता है और उसके सर में मारता है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान, जहां पर खबरों का सिलसिला जारी है।